मेरे ट्रेडर्स भाई बहनों को मेरा नमस्कार। इस वीडियो में हम आज निफ्टी का मंथली एंड वीकली एनालिसिस करेंगे। ये एनालिसिस हम 4 पार्ट्स पे करेंगे। प्राइस एक्शन एनालिसिस, वेव एनालिसिस, इंडिकेटर्स बेस्ड एनालिसिस और गान मेथड्स बेस्ड एनालिसिस। तो ये वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है। इस वीडियो में मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगले 3 से 6 मंथ्स में निफ्टी में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इसे पूरा देखिए। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, तो ये एनालिसिस केवल एजुकेशनल पर्पजेस के लिए है। मैं किसी भी तरह की ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लीकेबल है। निफ्टी का मंथली चार्ट देखें तो दिसंबर 2022 में जो 18887 का टॉप बनाया है वो अक्टूबर 2021 के टॉप से 18604 के 300 पॉइंट्स अप है और अभी भी निफ्टी वहीं पे है जून 2023 में। तो लास्ट 20 मंथ्स में सिर्फ 300 पॉइंट की अपमूव हुई है नेट बेसिस पे और निफ्टी ने अभी भी दिसंबर 2022 का हाई तोड़ा नहीं है, जो टूट सकता है आने वाले वीक्स में। अगर मंथली चार्ट पर हम अक्टूबर 2021 का टॉप और दिसंबर 2022 का टॉप कनेक्ट करते हैं और जून 2022 का बॉटम और रिसेंट मार्च 2023 का बॉटम कनेक्ट करते हैं तो एक वेज अपवर्ड स्लोपिंग वेज पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका रेजिस्टेंस 1950 के रेंज में आ रहा है। अगर दिसंबर का टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन निकालते हैं तो अभी प्राइस ऑलमोस्ट उसी के रेंज में है। अगर ये ब्रेकआउट नहीं होता है तो ये डबल टॉप पैटर्न बनने की संभावना यहां बनती है जो 6 महीने के गैप पे आ रही है। अगर लास्ट 6-7 महीने का मूवमेंट देखें मंथली बेसिस पे तो नवंबर के बाद दिसंबर, जैन, फेब 3 मंथ्स स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनी है। उसके बाद मार्च में दोजी कैंडल बनी और फिर से अप्रैल मई में स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है। अभी जून मंथ चल रहा है तो ये करंट कैंडल है। तो दिसंबर 2022 से लेके अभी तक निफ्टी की मूवमेंट ना के बराबर है और अगर ये जून 2022 से जो अपमूव हुए हैं उसको देखें, उसमें वॉल्यूम देखें तो वॉल्यूम पिकअप नहीं हुआ है। तो ये मूव विदाउट मेजर वॉल्यूम के हुई है। तो मंथली चार्ट अगर देखें निफ्टी का तो एक बात तो क्लियर है कि निफ्टी मेक और ब्रेक सिचुएशन पे है। और अभी अगर यहां पे लेवल्स देखें निफ्टी की बेस्ड ऑन अभी जो प्राइस एक्शन चल रहा है तो एक ब्रेकआउट लेवल होता है 19,000 19,050 जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। अगर वो निकलता है और सस्टेन होता है तो ब्रेकआउट हो सकता है। अगर प्राइस नीचे आती है तो नेक्स्ट मंथ में ये वेज का सपोर्ट अराउंड 17,600 जोन के अराउंड है। उसके नीचे जो सपोर्ट है वो ये मार्च का जो बॉटम था वहां पर है, जो ऑलरेडी काफी स्ट्रांग सपोर्ट अभी तक प्रूव हुआ है, जो 6900 16800 के जोन में है। तो अगर नीचे आता है तो ये लेवल सपोर्ट
प्रोवाइड कर सकती है। ऊपर ब्रेकआउट होने के लिए उसे 19,000 19,050 के ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा। अगर वीकली चार्ट में जाकर देखते हैं तो मार्च लो से जो मूवमेंट शुरू हुआ है, अपसाइड मूवमेंट शुरू हुआ है, वो भी कंटिन्यू है, क्योंकि हायर हाई हायर लो का पैटर्न मेंटेन्ड है। और ये ट्रेंड लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उसके नीचे निफ्टी आया नहीं है, उसको होल्ड कर रहा है, वहां पे सपोर्ट लेके हमेशा बाउंस हो रहा है। लास्ट वीक में एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल बनी है जो 2 वीक में रेड कैंडल्स के बाद बनी है, लेकिन प्राइस अभी स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन में है। वो डबल टॉप का एक रेजिस्टेंस है, डबल टॉप पॉसिबिलिटी का, जो प्रीवियस हाई है 1887 का, और जो हमने वेज का ट्रेंड लाइन है, अपर ट्रेंड लाइन, वहाँ का भी रेजिस्टेंस है 19,000 19,050। तो ये रेजिस्टेंसेस अभी भी है यहाँ पे। तो बुलिश कैंडल है, इसका मतलब ये नहीं कि बहुत स्ट्रांग निकल ही जाएगा ऊपर। 24 अप्रैल को जो स्ट्रांग कैंडल बनी थी उसके बाद अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो उसके बाद एक रेड कैंडल बनी है, फिर से ग्रीन कैंडल बनी है, फिर से रेड कैंडल बनी है, फिर से ग्रीन कैंडल, और फिर से 2 रेड और फिर से ग्रीन। तो ये पैटर्न करेक्टिव या टर्मिनेटिंग लग रहा है, ये एक इंपल्सिव पैटर्न नहीं है, क्योंकि एवरी ग्रीन कैंडल इज फॉलोड बाय रेड कैंडल्स। तो ये कोई स्ट्रांग इंपल्स नहीं लग रहा है, ये करेक्टिव या टर्मिनेटिंग पैटर्न लग रहा है। अगर वे इसके लेवल्स देखे जाए अभी तो एक इमीडिएट सपोर्ट यहां पर होगा 18,484.90, मतलब 18,500 के जोन में, 500 के जोन में एक सपोर्ट है। दूसरा सपोर्ट इस जोन में है जो 18,100 का लेवल है ऑलमोस्ट। $18,500 और 18,100 ये सपोर्ट जोन होंगे प्राइस एक्शन बेसिस पे। और फिर 17,600 और ये लेवल्स हैं 6,900। अगर अपसाइड ब्रेकआउट होता है और वो सस्टेन होता है तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है? जहाँ तक मेरा व्यू है ये बहुत मुश्किल है कि ब्रेकआउट होके वो सस्टेन होगा। अगर ब्रेकआउट होता है तो शायद वो फेल होगा, ऐसा मेरा इस वक्त व्यू है। बट लेट अस कंसिडर इफ ब्रेकआउट हैपन्स तो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है हायर लेवल की। तो हम लोग अगर ये नीचे का जो एक ट्रेंड लाइन है, इसको एक पैरेलल ट्रेंड लाइन अगर ड्रॉ करते हैं, 2 ट्रेंड लाइंस करते हैं, यहां से ले करते हैं, तो ये लेवल एक रेजिस्टेंस करके आ सकता है फ्यूचर में। अराउंड 20,000 जोन, 20,000 टू 20,500 का जोन है जहां पे रेजिस्टेंस फिर से आ सकता है। 20,000 टू 20,500 अगर ब्रेकआउट होके सस्टेन होता है तो, मतलब एक वीकली कैंडल अगर यहां से ऊपर जाती है तो उसे एक रिटेस्ट करना चाहिए अगर उसको ब्रेकआउट को सस्टेन होना है, और फिर प्राइसेस ऐसी जा सकती है। ये बहुत ही कम प्रोबेबिलिटी है इस सिनारियो की, बट हम लोग उसको एक लेके चलते हैं कि अगर ब्रेकआउट होता है, सस्टेन होता है, तो ये एक पॉसिबिलिटी है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस, जिसमें हमने देखा क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट है और अभी क्या पॉसिबिलिटीज है।
अगर हम लोग इसे एलिट वेव एनालिसिस पे हमें क्या दिख रहा है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो पोस्ट कोविड जो लो बना है वहाँ से एक इम्पल्सिव मूवमेंट हुआ है जो अक्टूबर 2021 में शायद थर्ड वेव बनी है जिसकी, और जो उसके बाद जो करेक्शन हुआ है जून 2022 तक वो एक फोर्थ वेव हो सकती है। और अभी जो चल रहा है वो हाई प्रोबेबिलिटी एक लास्ट फिफ्थ वेव बन रही है जो शायद टर्मिनेटिंग पैटर्न है या एंडिंग डायगोनल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये 1-2 दिसंबर का टॉप 3 भी, मार्च का लो 2023 का लो एज अ फोर्थ वेव, और ये फिफ्थ वेव रनिंग चल रही हो जो शायद इसके ऊपर जा सकती है या नहीं भी जाएगी। फिफ्थ वेव नॉर्मली बहुत बार फिफ्थ वेव छोटी भी बनती है थर्ड वेव से इस तरह के टर्मिनेटिंग पैटर्न्स में, तो या इससे ऊपर भी जा सकती है, वो ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है इसका। तो एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 1, 2, 3, 4, 5 और उसके बाद अगर ये टर्मिनेटिंग पैटर्न है तो ये बड़ा करेक्शन होकर इस लेवल पे आएगा, फिर से पुल बैक होगा और फिर से बड़ा करेक्शन नीचे जाएगा। अगर ये पैटर्न नहीं है तो इसमें और एक संभावना ये है कि ये एक 1 यहां बना है, मार्च 2023 का लो सेकंड है, और ये थर्ड में एक अपमूव होगा जो अगर पॉसिबल ब्रेकआउट फेल्ड ब्रेकआउट हो सकता है, और उसके बाद एक फोर्थ वेव बनेगी और फिर से एक फिफ्थ वेव बनेगी, और उसके बाद फिर एक नीचे की तरफ फिर से करेक्शन होगा जो बड़ा करेक्शन होगा। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो ये दो पॉसिबिलिटीज यहां पे मुझे अभी ज्यादातर दिख रही है। तो आने वाले 3-6 मंथ्स में अगर ये ब्रेकआउट फेल होता है या ब्रेकआउट नहीं होता है तो निफ्टी काफी नीचे जा सकता है अगले 3 से 6 मंथ्स में। तो प्राइस एक्शन के बेसिस पे अगर अभी देखा जाए तो क्या यहाँ पे कोई लॉन्ग ट्रेड बनता है या शॉर्ट ट्रेड बनता है, उसे हम लोग थोड़ा स्टडी करते हैं। कुछ दिनों पहले मैंने ट्विटर पे ये चार्ट पोस्ट किया था, तो उसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये चार्ट देखें तो ये एक लेवल्स है जहाँ पे शॉर्ट्स या लॉन्ग्स बने हैं, अच्छे शॉर्ट्स और लॉन्ग्स बने हैं। तो अभी का जो जोन है ये बिटवीन दिस टू लाइंस, ये एक्चुअली नो ट्रेडिंग जोन है। इसको सिर्फ वॉच करना चाहिए अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है, मोस्टली पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए। तो ये नो ट्रेड जोन है। इसके ऊपर अगर ब्रेकआउट सस्टेन होता है जैसे हमने डिस्कस किया तो फिर ट्रेड बनेगा अपसाइड में, अगर नहीं तो जब प्राइस ये लेवल क्रॉस करेगी तो फिर ट्रेड बनेगा शॉर्ट इस टारगेट्स के लिए। अभी का जोन एक्चुअली नो ट्रेड जोन है। तो वेट फॉर आइदर ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन बिलो दिस 18,100 काइंड ऑफ लेवल, क्योंकि यहां पे अभी लॉन्ग्स के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। अगर इसके नीचे आता है तो शॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा, तो दैट मेक्स सेंस। लेट अस लुक एट नाउ इंडिकेटर्स कि इंडिकेटर्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, डाइवर्जेंसेस है या बुलिश मूवमेंट है या बेरिश पॉसिबिलिटीज है। वो इंडिकेटर्स आपको कुछ आइडियाज देते हैं। तो RSI इंडिकेटर स्टडी करते हैं, तो मैं थोड़ा हायर टाइम फ्रेम पे जाता हूँ टू जस्ट गेट अंडरस्टैंडिंग कि भाई क्या हो रहा है, हायर टाइम फ्रेम्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं, और फिर हम लोग थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम में आके और उसको स्टडी करेंगे। तो 6 मंथ्स का अगर हम लोग चार्ट देखें तो यहाँ से एक 2008 का जो बॉटम था वहाँ से फिर जो मूवमेंट शुरू हुआ इंडिकेटर का, 6 मंथ का चार्ट है। तो कोविड के प्री कोविड
कोविड से पहले जो टॉप बना था वहाँ पे उसने एक हाई बनाया जो एक्चुअली 2008 के टॉप 7 के टॉप से नीचे है। तो डाइवर्जेंस यहीं पे शुरू हो गया था 6 मंथ पे। उसके बाद एक लो बना है इस ट्रेंड लाइन पे जो पोस्ट कोविड है, कोविड का लो। और फिर से अभी जो कोविड के बाद जो बड़ी मूव हुई है उसका अगर आप टॉप देखेंगे तो वो ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है जहाँ से कोविड का टॉप बना था RSI का, तो क्रॉस नहीं कर पाया है। तो ये अभी एक रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर है और अभी प्राइस ने फिर से ये लेवल से ऊपर गया है जून मंथ में। अभी जून तो रनिंग है बट दिसंबर का अगर हम लोग 6 मंथ कैंडल क्लोजिंग देखें, लेकिन RSI काफ़ी नीचे है। तो अभी ये ऊपर जा सकती है लेकिन एक मोमेंटम लैक है इस वक्त। वैसे अभी भी ये बुलिश लेवल पे है, 70 के ऊपर है, मतलब ये बुलिश जोन में है। लेकिन ये यहाँ 6 मंथ की कैंडल RSI है तो ये नीचे आएगी तो प्राइस में काफ़ी नीचे आएगी। अगर 70 भी आती है तो 6 मंथ पे ये स्टिल बुलिश है, लेकिन लोअर टाइम फ्रेम में काफ़ी ये प्राइस मूवमेंट दिखा सकती है। तो हम लोग सिर्फ देखना चाहते हैं कि 6 मंथ की RSI क्या सजेस्ट करे, तो वो एक एक्चुअली डाइवर्जेंसेस दिखा रहे इस वक्त। 3 मंथ्स के RSI पे जाके देखते हैं तो 3 मंथ्स में यहाँ पर एक सपोर्ट जोन है, वो उसने कोविड के वक्त तोड़ा था लेकिन फिर से बाउंस किया। अभी यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो टॉप बना था 2007 का, वहाँ से अगर ट्रेंड लाइन खींचते तो उसका जो हाई है वो क्रॉस नहीं हो रहा है। कोविड के पहले वहीं से रिवर्स हुआ था और उसके बाद अभी जो उसी ट्रेंड लाइन के पास जाके प्राइस ने रेजिस्टेंस लिया है। लेकिन एक सपोर्ट लेवल यहाँ पर है, जो जून का जो बॉटम बना था उसी लेवल से बाउंस लिया था, लेकिन फिर से प्राइस अभी ऊपर नहीं जा रही है। इस लेवल से प्राइस ऊपर गई है, RSI नीचे है, 70 जोन में रेजिस्टेंस ले रही है। अब ये कैंडल क्लोज नहीं हुई जून की, लेकिन रेजिस्टेंस लेवल पे ही है और ज़्यादा प्राइस ऊपर नहीं जाएगी तो यहीं पे रेजिस्टेंस लेगी जून एंड में। तो ये भी थोड़ा रिस्की सिचुएशन RSI दिखा रहा है, पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। 2 मंथ्स का चार्ट अगर देखते हैं तो सिमिलर सिचुएशन है। RSI 70 में कंटिन्यूसली रेजिस्टेंस ले रही है। इन्हें अक्टूबर 2021 में एक टॉप बना था, उसके बाद RSI प्राइस ऊपर है लेकिन RSI 70 के ऊपर जाने को तैयार नहीं है। तो ये फिर से डाइवर्जेंसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल हायर टाइम फ्रेम्स में हमें कंटिन्यूसली डाइवर्जेंस दिख रहा है RSI में। मंथली चार्ट में अगेन प्राइस आफ्टर 2021 में RSI ने टॉप बनाया, प्राइस ने भी टॉप बनाया। उसके बाद जून में जो बॉटम बना, उसके बाद जो प्राइस ने 2021 क्रॉस किया, लेकिन RSI काफ़ी नीचे है और वो ऊपर नहीं जा रही है। तो मंथली में भी आपको डाइवर्जेंसेस दिख रहे हैं। ये अभी यहाँ ऊपर तक जा सकती है अभी भी, तो हमें इसे वॉच करना है। 2 वीकली में एक चार्ट यूज़ करता हूँ जस्ट टू अंडरस्टैंड कि इंडिकेटर्स क्या दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस लेवल के आसपास ही है। ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है लेकिन एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस के अराउंड ही RSI है, जबकि प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी है। इस लेवल से प्राइस ऑलमोस्ट उसी लेवल पे है लेकिन इंडिकेटर क्रॉस नहीं कर पाया है। तो एक डाइवर्जेंसेस ऑलमोस्ट हायर टाइम फ्रेम भी है और लोअर टाइम फ्रेम भी कंटिन्यू हो रहे हैं। हाँ, वीकली में लेकिन मार्च 2023 के बाद जो मूवमेंट हुआ है वो काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है RSI पे भी, और RSI भी एक मोमेंटम में इस वक्त। तो बुलिश में उसने और ये ट्रेंड लाइन भी क्रॉस की है और एक रेजिस्टेंस के अराउंड है अभी, लेकिन इस वक्त वो बुलिश है। तो सिर्फ हमें देख रहा है कि वीकली RSI अभी भी बुलिश है, वो भी बेरिश नहीं है बहुत ज़्यादा। अभी डाइवर्जेंस दिखा रही है लेकिन प्रूव नहीं हुआ है डाइवर्जेंस, जब तक ये रिवर्स नहीं होती है तो ये आगे जा सकती है। तो एक अभी तक वीकली में बोल सकते हैं कि हम लोग कि RSI बुलिश है इस वक्त, तो एक इंडिकेटर हो गया। तो वीकली में अभी तक बुलिश है, बाकी सारे हायर टाइम फ्रेम्स पे वो डाइवर्जेंसेस दिखा रही है और मोमेंटम लैकिंग है। तो ये हो गया RSI का स्टडी।
तो अभी हम लोग MACD देखते हैं कि MACD हमें क्या बता रहा है। तो MACD में भी हम लोग थोड़ा हायर टाइम फ्रेम देखते हैं। 6 मंथ में MACD स्ट्रांग बुलिश है, कोई बेरिशनेस नहीं है उसमें। 3 मंथ्स में अभी भी बुलिश ही है, कोई बेरिशनेस नहीं है। 2 मंथ्स में अभी वो थोड़ा कंसोलिडेशन फेज दिखा रहा है और कॉन्वर्ज हो रहा है सिग्नल लाइन की तरफ। थोड़ा सा यहाँ से कि बुलिश लास्ट 2 कैंडल्स जो मार्च का जो बॉटम बना था वहाँ से थोड़ा उसने कॉन्वर्जेंस के लेवल से बुलिशनेस अप मूव लिया है, लेकिन अभी भी एक रेंज बाउंड मूवमेंट है यहाँ पे। अगर अक्टूबर 2021 के बाद अगर हम देखेंगे तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें दिख रही है MACD में। ये 2 मंथ का चार्ट है। तो दो हायर टाइम फ्रेम्स में 3 मंथ 6 मंथ्स में बुलिश ही है, लेकिन 2 मंथ्स में अभी वो कंसोलिडेशन या लैक ऑफ मोमेंटम दिखा रहा है। अगर मंथली में जाके देखेंगे तो हाँ, मंथली में अभी वो बेरिशनेस दिखाना शुरू कर दिया है उसने। क्या लैक ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं, स्ट्रांग बेरिश भी नहीं बोल सकते क्योंकि वो 0 लेवल के ऊपर है, लेकिन सिग्नल लाइन प्राइस ऊपर की तरफ जा रही है। जैसे हमने ये रेक्टेंगल दिखा रहा है तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है प्राइस का मूवमेंट, और RSI नीचे की तरफ जा रही है। तो क्लियर डाइवर्जेंस है। RSI ने सिग्नल लाइन क्रॉस की है और नीचे ही सस्टेन हो रहा है, जबकि प्राइस ऊपर गई है। ये कॉन्वर्ज हुआ लेकिन ऊपर नहीं गया और हमने डाउनवर्ड मूवमेंट देखा। अभी भी ये कॉन्वर्ज हो रहा है। शायद इस मंथ में हमें कुछ दिखेगा टॉप। अगर ये क्रॉस कर गया तो फिर से बुलिश हो जाएगा। अगर क्रॉस नहीं करता है या जस्ट क्रॉस स्लाइटली क्रॉस करके फिर से रिवर्स हो सकता है। तो अभी ये थोड़ा सा रिस्की जोन दिखा रहा है। टू वीक लेवल पे अभी ये इसने क्रॉसओवर दिया है, सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर दिया है, तो उसे बुलिश सिग्नल कहा जा सकता है। लेकिन यह प्रीवियस लेवल अभी तक उसने क्रॉस नहीं की है। जो यहाँ पे जो प्राइस थी उसी लेवल पे हम लोग आज है, प्राइस किस लेवल पे, लेकिन इंडिकेटर्स अभी भी उस लेवल पे नहीं गया है, उसने वो लेवल क्रॉस नहीं किया। लेकिन बुलिश सिग्नल है एक, बिकॉज ये क्रॉसओवर हुआ है। तो सस्टेन होगा नहीं होगा देखना पड़ेगा। वीकली में वही सिचुएशन है, प्राइस रेजिस्टेंस, प्राइस अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ से इंडिकेटर क्रॉस नहीं कर पाया, प्राइस हायर लेवल पे थी, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जब पहुंचा तो रिवर्स हो गया। अभी फिर से वही हुआ, स्ट्रांग रेजिस्टेंस पे पहुंचा प्राइस, इंडिकेटर हायर लेवल क्रॉस नहीं था, डाइवर्जेंस था, करेक्शन हुआ। फिर से अभी रेजिस्टेंस लेवल पे, जबकि ये बुलिश है क्योंकि उसने क्रॉस ओवर दिया है 0 लेवल पे और अभी सिग्नल लाइन के ऊपर है, तो ये बुलिश है। लेकिन इसके नीचे है तो रिस्क अभी भी बनता है, किसी भी स्ट्रांग रेजिस्टेंस, प्राइस रेजिस्टेंस से ये रिवर्सल हो सकता है। लेकिन अभी बुलिश है इस वक्त, स्ट्रांग बेरिश नहीं है, रेजिस्टेंस लेवल पे है बट रिवर्सल नहीं दिया है। तो स्टिल वी कैन नॉट कंसिडर दिस एज अ बेरिश सिग्नल, तो उसे वॉच करना पड़ेगा। तो हमने देखा RSI वीकली पे बुलिश दिखा रही है, MACD इस वक्त बुलिश है, बाकी हायर टाइम फ्रेम में थोड़ा लैक ऑफ मोमेंटम है। तीसरा इंडिकेटर जो मैं यूज़ करता हूँ वो मेरा पर्सनल इंडिकेटर है, उसको मैं निनाद इंडिकेटर बोलता हूँ या NI बोलता हूँ। एक ट्रैप आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी हेल्प करता है। जब भी मोमेंटम इंडिकेटर है और ट्रैप्स होते, जैसे बड़ा मूव हो गया लेकिन वो
उसके बाद बड़ा रिवर्सल होने का चांस है। इट्स नॉट होली ग्रेल, इसके सारे इंडिकेटर्स की जो प्रॉब्लम है वो इसमें भी है, तो उसको थोड़ा, लेकिन उसको अगर थोड़ा प्रूडेंटली यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छे ट्रेड्स वो देता है। नाद इंडिकेटर को हम लोग अगर 6 मंथ पर चेक करते हैं तो ये एम पैटर्न की पॉसिबिलिटी दिखा रहा है। यहाँ पे एम पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी बाय एंड ऑफ जून ये एम पैटर्न हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि प्राइस हायर लेवल पे है लेकिन इंडिकेटर ने क्रॉस नहीं किया है। तो 6 मंथ में एम पैटर्न है, तो 6 मंथ काफ़ी बड़ा टाइम फ्रेम होता है, बट जस्ट वी वांट टू कीप आई ऑन कि बड़े टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है। 3 मंथ्स में जाके देखते हैं। 3 मंथ्स में इसमें काफ़ी डाइवर्जेंस दिख रहा है, क्योंकि जब से ये अक्टूबर 2021 का टॉप बना है ये ऊपर गया ही नहीं है। इसने दिसंबर में भी जब अप मूव हुई तो ये बिल्कुल मूव नहीं हुआ, और फिर प्राइस हमने देखा करेक्शन हुआ, फिर से अभी प्राइस अप मूव किया है लास्ट 3 मंथ्स ऑलमोस्ट मार्च से, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर नहीं गया, तो ये अच्छा सिग्नल नहीं है। टू मंथ्स सिमिलर स्टोरी है। अक्टूबर 2021 का टॉप पे जो टॉप बना एनआई का, उसके बाद कंटिन्यूसली डाउन ही जा रहा है, तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे दिख रहा है अभी। अगर इसने मोमेंटम इंडिकेटर अगर नहीं मूव हुआ अपसाइड में और ये डाइवर्जेंसेस नेगेट नहीं हुए विद प्राइस मूवमेंट, तो बेरिश मूवमेंट के स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। मंथली में इसने यहाँ पे देखिए जब एम पैटर्न बना था 2021 में इसका, तो करेक्शन दिया, फिर जून में इसने एक बॉटम लोअर लेवल से ओवरसोल्ड जोन से रिवर्सल दिया, लेकिन यहाँ पे वो बेरिश हो गया था, डाइवर्जेंस दिखा रहा था और रेजिस्टेंस पे था, तो फिर से करेक्शन दे दिया। अभी इस वक्त ये मोमेंटम में है, प्रीवियस रेजिस्टेंस भी इसने क्रॉस किया है लेवल, तो इस वक्त हम लोग बोल सकते कि ये कैंडल अभी क्लोज नहीं हुई है, तो बोल नहीं सकते 40 पे थी क्लोजिंग बेस्ड ऑन दी मई, तो जून का क्लोजर हम लोग वॉच करेंगे। मई का क्लोजर अभी भी नीचे ही है, 40 लेवल पे है, विच इज रेजिस्टेंस लेवल है, और ये रनिंग कैंडल है, तो इसका जब तक मंथली क्लोज होता नहीं तब तक हम इसको, लेकिन अभी रेजिस्टेंस मंथ मई का क्लोजिंग रेजिस्टेंस में, तो अगर ये थोड़ा रिवर्सल हो गया तो ये शायद फिर रिस्की हो सकता है। 2 वीक क्लोज हुए हैं अभी इस वक्त में अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग व्यू की कैंडल से, तो रेजिस्टेंस में है, डाइवर्जेंस में है, प्राइस हायर लेवल पे, डाइवर्जेंस प्रूव नहीं हुआ है अभी तक क्योंकि प्राइस ने रिवर्सल नहीं दिया है, लेकिन लोअर लेवल पे है। तो रेजिस्टेंस है 760 लेवल का रेजिस्टेंस ले सकता है और यहाँ से रिवर्सल हो सकता है, तो हमें वो वॉच करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडल जो 2 वीक की है या वीकली है वो हमें कुछ गाइडेंस दे सकती है इस बारे में। वीकली अभी भी कोई बेरिशनेस नहीं है, वीकली में बुलिशनेस दिखा रहा है, लेकिन ये रेजिस्टेंस जोन में 70 के, तो यहाँ से रिवर्सल भी हो सकता है या बड़ा मूवमेंट दे सकता है, तो दिस इज़ अ गुड पॉइंट। वहाँ से किसी भी साइड में बड़ी मूवमेंट की पॉसिबिलिटी इंडिकेटर दिखा रहा है इसमें, दोनों साइड में। तो तीनों इंडिकेटर देखने के बाद हमें ये दिखाई दे रहा है कि मोस्टली हायर टाइम फ्रेम्स में डाइवर्जेंसेस है, लैक ऑफ मोमेंटम है, ऑलमोस्ट अप टू 2 वीक तक ये है, मतलब 6 मंथ्स 3 मंथ्स हमने देखा, मंथली देखा, 2 वीकली देखा, सिर्फ वीकली में अभी तक बुलिशनेस मेंटेन्ड है ऑल इंडिकेटर्स। तो 1 वीक हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा प्राइस। निफ्टी का अभी हम लोग गान मेथड्स बेस्ड एनालिसिस करते हैं। गान मेथड्स में प्राइस के साथ साथ टाइम एनालिसिस भी किया जाता है। टाइम साइकिल्स टाइम का रेजिस्टेंस या सपोर्ट है, या इसे हम टाइम प्रेशर पॉइंट भी कह सकते हैं। अगर जून 2023 की मंथली टाइम साइकिल्स देखें तो मार्च 2015 के टॉप से 99 मंथ्स की एक इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल बनती है,
और जून 2022 के बॉटम से 12 मंथ की साइकिल प्रेजेंट है और दिसंबर 2022 के टॉप से 6 मंथ्स की साइकिल है। तो जून 2023 मंथली टाइम साइकिल्स पे इम्पोर्टेंट है। अगर वीकली टाइम साइकिल्स चेक करें तो आने वाले वीक स्टार्टिंग 19 जून को एक 99 वीक्स की बहुत इम्पोर्टेंट टाइम साइकिल है, जो जुलाई 2021 का जो ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकआउट अगस्त में हुआ था लेकिन बॉटम जुलाई 2021 में था, काफ़ी बड़ी रैली हुई थी। तो वहाँ से साइकिल बनती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। और एक इम्पोर्टेंट साइकिल ये मार्च का जो बॉटम बना है रिसेंट, वहाँ से 13 वीक्स की बहुत इंपॉर्टेंट साइकिल है। 13 वीक्स इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल। तो ये नेक्स्ट वीक है, तो देखते हैं इसका क्या इम्पैक्ट होता है। इसके सिवा अगले वीक जून 21 को गान की मेजर एनुअल डेट है जो समर सॉलिस्टिस पर होती है। तो इस टाइम साइकिल के जोन के अराउंड बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रिवर्सल की या बड़े मुंह की। अगर आप जून 2022 का बॉटम देखेंगे तो वो उसी जोन में हुआ था, उसी डेट जोन में 21 के जोन में बॉटम बना था और वहाँ से रैली हुई थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। और प्रीवियसली अगर आप देखेंगे तो ये जून के अराउंड एक बॉटम बना था यहाँ पे। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम साइकिल जोन है, तो इसका इफेक्ट हम देख सकते हैं। कभी कभी रिवर्सल की जगह यहाँ पर ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ ट्रेंड भी कंटिन्यू होता है, जिसे हम इन्वर्जन कहते हैं। इसलिए ये वीक इम्पोर्टेंट है। देखते हैं क्या ब्रेकआउट होता है और सस्टेन होता है या रिवर्सल होता है। गान मेथड्स पर प्राइस लेवल्स देखें तो इमीडिएट रेजिस्टेंस 19,000 गान नंबर का है। उसके बाद निफ्टी के डिग्री गान नंबर से 19,370 और 19,700। अगर ब्रेकआउट हुआ तो ये लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देंगे। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हुआ तो 20,250 और 20,400 का रेजिस्टेंस जोन है, जो हमारे प्राइस एक्शन एनालिसिस में चैनल के अपर ट्रेंड लाइन का भी रेजिस्टेंस है। अगर डाउन में होती है तो 18,490 का सपोर्ट है, फॉलोड बाय 18,300। 18,500 प्राइस एक्शन एनालिसिस में भी सपोर्ट है। बिलो 18,300 नेक्स्ट मेजर सपोर्ट 17,650 17,600 के जोन में है और उसके नीचे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 16,900 और 16,810 जो निफ्टी के डिग्री गान नंबर्स हैं। ये सारे लेवल्स प्राइस एक्शंस के सपोर्ट लेवल से मैच हो रहे हैं। तो हमारे प्राइस एक्शन एनालिसिस के रेजिस्टेंस 19,000 19,050 और गान मेथड का रेजिस्टेंस 19,000 मैच हो रहा है। गान मेथड का 19,370 19,700 रेजिस्टेंस प्राइस एक्शन में नहीं दिख रहा है और 20,500 जो प्राइस एक्शन में रेजिस्टेंस है, वही रेजिस्टेंस गान मेथड में 20,250 20,400 में मैच हो रहा है। सपोर्ट ऑलमोस्ट ऑल मैच हो रहे हैं प्राइस एक्शन और गान मेथड के। तो ये सपोर्ट डेफिनेटली काफ़ी इफेक्टिव होंगे। तो जो लेवल्स मैच हो रहे हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। अगर ब्रेकआउट होता है तो 20,000 20,500 का लेवल स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है, जो टारगेट भी होगा ब्रेकआउट का। अगर ब्रेकडाउन होता है, रिवर्सल होता है, तो 18,500 17,600 और 16,900 ये सपोर्ट लेवल्स काम करेंगे। तो इस एनालिसिस का कंक्लूजन इस प्रकार है। निफ्टी हायर टाइम फ्रेम पे वीक लग रहा है क्योंकि अपवर्ड स्लोपिंग वेज पैटर्न और डबल टॉप पैटर्न बनने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। हायर टाइम फ्रेम में जैसे 6 मंथ 3 मंथ्स मंथली इंडिकेटर्स डाइवर्जेंसेस और लैक ऑफ मोमेंटम दिखा रहे हैं। सिर्फ वीकली टाइम फ्रेम पे इंडिकेटर्स बुलिशनेस दिखा रहे हैं। तो अगर प्राइस ब्रेकआउट देके सस्टेन नहीं होती है और डाइवर्जेंस हायर टाइम के निगेट नहीं होते हैं, तो एक शार्प डिक्लाइन की पॉसिबिलिटी जो स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन ऑफ 18,900 19,000 से पॉसिबल है। इस लेवल पे लॉन्ग ऐड करना या नए लॉन्ग्स लेना प्रूडेंट नहीं है क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है।
अगर नए लॉन्ग्स ऐड करने हैं तो वेट फॉर ब्रेकआउट एंड रिटेस्ट ऑफ द ब्रेकआउट। अगर आप ऑलरेडी लॉन्ग्स होल्ड कर रहे हैं तो उसको होल्ड कीजिए विथ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। राइट नाउ शॉर्ट्स इनिशिएट करना भी प्रूडेंट नहीं है अनलेस अ बेरिश सिग्नल आपको मिलता है वीकली पे और 18,500 400 लेवल ब्रेक होके प्राइस उसके बिलो सस्टेन होता है। आई होप ये एनालिसिस आपको हेल्प करेगा कि निफ्टी में नेक्स्ट 3-6 मंथ्स में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।